कोलकाता रेप केस के विरोध में स्वास्थ्य भवन के सामने लोगों का प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने भांजी लाठीचार्ज से मची भगदड़। कोलकाता रेप कांड पर राहुल गांधी ने साधी चुप्पी। कोलकाता के सवाल पर नहीं बोले राहुल गांधी। सवाल पर राहुल ने कहा आप भटकाना चाहते हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मामले में नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। कोर्ट की निगरानी में बनाई गई थी 8 सदस्यीय टास्क फोर्स टीम। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में मांगी है अंतरिम रिपोर्ट। कोर्ट ने 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट तलब की है। कोलकाता रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछे सवाल, क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं किया। संदीप घोष की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा पूर्व प्रिंसिपल की दूसरी जगह नियुक्ति कैसे हो गई, वारदात के दिन प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से की हड़ताल खत्म करने की अपील। कहा कोर्ट पर करे भरोसा, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हम मौजूद। केंद्र ने बंगाल डीजीपी को बदलने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने इस बात की मांग की है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पीड़ित परिवार से की बात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में एसआईटी का गठन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उनके कार्यकाल के दौरान हुए वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। कोलकाता केस में न्याय की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन। कोलकाता की सड़कों पर ग्राफिटी के जरिए हैंग द रेपिस्ट और डोंट गेट रेप्ड के नारे लिखे हैं। आरजीके के पूर्व प्रिंसिपल से कल हुई 13 घंटे पूछताछ। पिछले 4 दिनों में 53 घंटे हुई पूछताछ। सीबीआई की आज भी संदीप घोष से पूछताछ जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी है। कोलकाता रेप मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को दी धमकी। कहा गुस्साई भीड़ अस्पताल में घुसी तो नहीं कर पाएंगे डॉक्टरों की सुरक्षा। डॉक्टर प्रदर्शन नहीं, मरीज देखें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा घुसपैठियों को ममता ने रेड कारपेट दे दिया है। बंगाल का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ममता को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी वोट की लालच में अवैध घुसपैठियों को रेड कारपेट दे दी, जो भारत के लिए, बंगाल के लिए, बंगाल के माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता आज बंगाल के सारे अस्तित्व को खत्म कर रही है। बीजेपी का बंगाल सरकार पर हमला। का टीएमसी का असली चेहरा सामने आ गया है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है ममता सरकार। तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। बंगाल की घटना पर बीजेपी ने कहा मामले में बचाव की कोई गुंजाइश है ही नहीं। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। तब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश। लेटरल एंट्री विज्ञापन पर केंद्र सरकार की रोक। यूपीएससी अध्यक्ष को कार्मिक मंत्री ने रोक के लिए लिखी चिट्ठी। पीएम के निर्देश पर लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक। 45 पदों पर होनी थी सीधी भर्ती। भारत और मलेशिया के बीच में कई समझौतों पर हस्ताक्षर। डिजिटल ऑपरेटन क्षेत्र समेत हुए समझौते। पीएम मोदी और मलेशिया के पीएम ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री के तौर पर अनवर बिन इब्राहिम का पहला भारत दौरा। राष्ट्रपति भवन में मलेशिया के पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भर्ती की नई सूची नियुक्त करने की मांग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। ट्वीट करके लिखा गांधी परिवार का दरबारी बने हैं अखिलेश यादव। दिवंगत नेता मुलायम ने सपने में भी ये सोचा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे को लेकर भारतीयों में उत्साह। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटे पोलैंड में रहने वाले भारतीय। 21-22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर पीएम। झारखंड में सियासी हलचल जारी है। सीएम से 4 विधायकों ने मुलाकात की है। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर हुई चर्चा। राजस्थान के उदयपुर में मृतक छात्र का किया गया अंतिम संस्कार। भारी सुरक्षा के बीच किया गया अंतिम संस्कार।
राजस्थान के उदयपुर में बच्चे की मौत के बाद परिवार को मदद का ऐलान। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 51 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली में तेज बारिश से सड़कों पर घरों में भरा पानी। कुछ घंटों की बारिश में डूबा मिंटो ब्रिज। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश ने बिगाड़े दिल्ली के हालात। बारिश के बाद में पानी में डूबा नजर आया आश्रम ब्रिज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भरा पानी। नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें आई सामने। झमाझम बारिश से दिल्ली पानी पानी हुई। कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास तक घुटनों तक पानी भर चुका है। आधी से ज्यादा नजर आई है स्कूटी। सड़क किनारे लगी दुकानों का सामान भी बह चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। लोगों को दिक्कतें हुई। यूपी के गाजियाबाद में तेज बरसात से गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। एलिवेटेड रोड पर कई किलोमीटर लंबा लगा जाम। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश से कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। हिमायत नगर और नयनगुड़ा इलाके में तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का देखने को मिला है रौद्र रूप। नदी के कटान की वजह से कई एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सिक्किम में पहाड़ खिसकने से भारी तबाही। भूस्खलन से बलूतर में बांध के पास एनएचपीसी पावर स्टेशन ध्वस्त हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आई बाढ़ से पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल के दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में दिक्कत। चीन के डालियान में बाढ़ का कहर। तिनके की तरह तैरती नजर आई हैं गाड़ियां। पानी के सैलाब में चंद सेकंड में डूबी कारें। चीन के बीजिंग में सड़क धंसने से गड्ढे में जा गिरी बस। घटना की तस्वीर आई सामने। अफ्रीदी की देश मारिटानिया में भारी बारिश की वजह से पानी में डूबी है गाड़ियां। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में आंधी तूफान के बाद मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है। सड़क नदी में तब्दील हो गई है। घरों में लोग कैद हो गए हैं। कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। इटली के पेट्रिसोलो में खराब मौसम की वजह से पलटी नाव। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 15 लोगों को बचाया गया। 6 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। बाढ़ के कारण करीब 20 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की वजह से दहशत में आ गए हैं लोग। अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की वजह से हिली कार और स्कूटी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की दहशत से छत से कूदा शख्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है की कविता। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का बिहार की कानून व्यवस्था पर हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि रंगदारी नहीं देने पर सीधा बमबारी करते हैं। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के चंपावत में देवी धुरा बगवाल मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने फलों और फूलों से खेती। यूपी के बुलंदशहर में दुकान के बाहर खड़े टेम्पो का पुलिस ने काटा चालान। गुस्साए युवक ने टेम्पो को किया आग के हवाले। कर्नाटक के बेंगलुरु में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में कार और ट्रैक्टर में टक्कर। सड़क हादसे में एक पुलिस कर्मचारी की मौत। 6 लोग जख्मी हुए। कर्नाटक के शिवमोगा में उपद्रवियों का हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वीडियो में धारदार हथियार लेकर घर के अंदर जाता दिखा उपद्रवी। यूपी के अंबेडकर नगर में झंडा लगाने को लेकर विशेष समुदाय के बीच में पत्थरबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस की टीम। बांग्लादेश के कुश्तिया में उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। काली मंदिर में तोड़फोड़ की, सामान लूटकर फरार उपद्रवी। यूपी के गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। दबंगों ने पिता और बेटे के साथ मारपीट की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े बाइक सवार पर चाकू से हमला किया गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिन दहाड़े बच्चे पर युवक ने किया पत्थर से हमला। मौके से आरोपी फरार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टंट करने से रोकने पर युवक से बंधवाए जूते के फीते। बाद में युवक की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घर के सामने बंधी बकरी लेकर भाग गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रक में जा भिड़ा ऑटो। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। 6 लोग घायल। बागेश्वर धाम जा रहे थे सभी श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का देखने को मिला रौद्र रूप। नदी के कटान की वजह से कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई।
उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आई बाढ़ से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन की सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। आसमानी हमले में रूस की सेना के ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्से पर नियंत्रण का दावा किया है। जवाबी हमले में एक बस्ती और एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर दिया है। उरागन मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम से रूस ने हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। यूक्रेन के अवादिवका में टोस-2 में यूक्रेनी सेना ने अपने अड्डों को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्रालय ने यूएवी तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेनी सेना से सूमी में पेट्रोलिंग के साथ में रूस की कुर्स्क में फायरिंग की है। रूस की सेना की कई ठिकाने तबाह करने का दावा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों को रोकने के लिए कुर्स्क को बफर जोन बनाने की बात कही है। गाजा पर लगातार हो रहा है इजरायल के हमले। अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान से भड़के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला कर दिया है। परिसर में घुसकर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है। जज ने कहा था गैर मुसलमानों को भी अपना धर्म मानने का अधिकार है। अफ्रीकी देश बोलीविया में व्यापारियों और कारीगरों का प्रदर्शन, आयात की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की रैली में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाकर जताया गया विरोध। झंडे पर लिखा इजराइल को हथियार देना बंद करे अमेरिका। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों से झंडा छीना। पूर्वी लेबनान में इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने निस्तराबूद। अमेरिका के शिकागो में गाजा में युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात। सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर चर्चा की। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेपकांड के आरोपी के सहयोगी से पूछताछ जारी है। आरोपी संजय रॉय के सहयोगी से सीबीआई इस समय पूछताछ कर रही है। तो इस तरीके से सीबीआई लगातार हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश यहां पर कर रही है।